क्वेश्चन नंबर 86 है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर every 10 degree Celsius rise in temperature. If the temperature is increased by 60 degree Celsius, the rate of reaction increases by. देखिए क्वेश्चन में बोला गया है हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज होने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है every 10 degree Celsius rise in temperature. और टेम्परेचर टोटल इंक्रीज बाय 60 डिग्री हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो हम मान रहे हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस है। अब कुछ भी मान सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस हम मान रहे हैं। हमने 20 डिग्री में प्लस 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया। तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगेन 30 डिग्री सेल्सियस में हमने 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। अगेन हमने 10 डिग्री सेल्सियस का राइज किया, तो अब कितना हो जाएगा बोलिए? 40 डिग्री सेल्सियस से अब हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अगेन 10 का राइज करेंगे, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 से राइज करेंगे, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री सेल्सियस। और अगेन 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे, तो अब टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए इंक्रीज बाय 60 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो टोटल 60 से इंक्रीज हो जा रहा है। यही क्वेश्चन में भी बोला हुआ है। मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है, तब उसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है। और क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। देखिए हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया है, तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो पहले R था, तो अब कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। फिर से हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये जो रेट है 30 डिग्री सेल्सियस पे 2R, इसका डबल हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। 2R का डबल कितना हो जाएगा? 4R। फिर से हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, मतलब इसका डबल 8R। अगेन हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, तो इसका डबल 16R। फिर से हमने 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाया, तो 16R का डबल 32R। और लास्ट में हमने अगेन 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाया, तो 32R का डबल कितना हो जाएगा? 64R। मतलब हमने टोटल 7 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 64 टाइम्स हो जा रहा है। तो 86 का थर्ड सही हो जाएगा। ये आपका है मेथड 1। एक और मेथड बताते हैं।
मेथड 2, मान लेते हैं कि टी टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है, के टी। मैंने इस टेम्परेचर में और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब टेम्परेचर T+10 हो गया। तो अब रेट कांस्टेंट बदल जाएगा, के T+10 हो गया। तो अब ये वाला रेट कांस्टेंट और इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो म्यू वो होता है के T+10 बाई के टी। और ये जो म्यू है यही है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और जनरली हम लोग म्यू का वैल्यू को 2 लेते हैं, म्यू इक्वल टू 2 जनरली लिया जाता है। यहाँ पे एक ट्रिक है कि म्यू का पावर डेल्टा टी बाई 10, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका रेट कांस्टेंट यानी के कितना टाइम्स हो गया होगा। और हमको के अगर मालूम चल गया तो आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर ऑर्डर। के अगर कितना टाइम हो रहा है ये मालूम चल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना टाइम हो जाएगा, ये भी हमको मालूम हो जाएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हमको के कितना टाइम हो रहा है उसका पता लगेगा, ठीक ना। तो म्यू को जनरली 2 लिया जाता है तो 2 ले लेंगे। अब देखिए डेल्टा टी, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब यही क्या है, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना है, 60 है, डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 की पावर 6। इसको आप सॉल्व करिएगा 64 आएगा। मतलब के आपका कितना हो रहा है, 64 टाइम्स इनिशियल का। मान लेते ये टेम्परेचर हमने जो माना है 20 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस, पहले मान लेते रेट कांस्टेंट किए हैं, अब के डेस हो गया होगा। तो देखिए यहाँ से के डेस का वैल्यू कितना हो रहा है, 64 टाइम्स, यानी के डेस कितना हो गया, 64 टाइम्स ऑफ के। तो रेट अगर इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा, ये आर रहा होगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, आर डेस 64 टाइम्स ऑफ आर। रेट भी तो 64 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 86 का थर्ड सही है।